भारत ने सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के हमले झेले, उनके अत्याचार सहे, और इसमें तैमूर लंग का नाम बहुत लोगों ने सुना। लेकिन आज उसकी क्रूरता की कहानी आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। तैमूर लंग मंगोल था और मध्य एशिया के समरकंद का बादशाह था। समरकंद मतलब आज का उज्बेकिस्तान का एक शहर कह लीजिए। यहां से तैमूर लंग आया था और भारत को लूटने के लिए आया था। भारत को लूटने के लिए तैमूर लंग जब आया और वो दिल्ली में घुसा तो दिल्ली में उसने ऐसी तबाही मचाई कि उस तबाही से उबरने में 100 साल लग गए। ये करीब 625 साल पहले यानी साल 1398 में अगस्त के महीने की बात। तैमूर लंग ने 1 लाख सैनिकों और 2 लाख घोड़ों को लेकर भारत पर हमला बोल दिया। 3 महीने के अंदर तैमूर लंग की फौज सिंधु नदी पार करके तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ गई। इस रास्ते में तैमूर लंग की फौज ने करीब 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना लिया। दिल्ली के पास पहुंचकर तैमूर ने लोनी में अपना शिविर लगाया। उस वक्त दिल्ली में तुगलक वंश के शासकों का राज था। तैमूर को डर था कि अगर दिल्ली सल्तनत की सेना उन पर हमला करती है तो तैमूर लंग के साथ चल रहे 1 लाख हिंदू बंदी दिल्ली सल्तनत की सेना के समर्थन में जा सकते। मतलब एक तो दिल्ली सल्तनत के सैनिक, इधर 1 लाख लोग जो बंदी बने हुए हैं वो भी अटैक कर देंगे। इसलिए तैमूर को अपनी सेना के पीछे चल रहे हिंदू बंदियों के विद्रोह का इतना डर हो गया कि उसने उसी जगह पर एक एक बंदी को मारने का आदेश दिया। तैमूर लंग के साथ चल रहे मौलानाओं तक की ड्यूटी लगाई कि वो इन बंदियों की अपने हाथ से हत्या करें। इस तरह दिल्ली पर हमले से पहले तैमूर लंग ने यहां कटे सिरों की मीनार खड़ी कर दी। मीनार, इतने हिंदू मार दिए, सबके सर काट दिए कि पूरा ऐसे मीनार जैसा खड़ा हो। दिल्ली पर हमले से पहले तैमूर लंग ने हिंदुओं के कत्लेआम की जो शुरुआत की वो दिल्ली पर जीत के बाद भी जारी रही। तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटने के लिए हमला किया था। जंग में जीत के बाद उसके सैनिक लोगों का रुपया पैसा और अनाज लूटने में जुटे। दिल्ली में बसे हिंदुओं ने तैमूर लंग के सैनिकों की लूट का तीखा विरोध किया। जब दिल्ली के लोगों के विरोध की बात तैमूर को पता लगी तो उसने दिल्ली में विरोध करने वालों को ढूंढ कर कत्ल करने का आदेश दिया। इतिहासकार बताते हैं कि इसके बाद अगले कुछ दिनों तक पूरी दिल्ली खून के रंग में रंग गई। तैमूर के सैनिकों को दिल्ली में लूटपाट करने और लोगों को मारने की खुली छूट मिली थी कि जो मैंने मार हो सके। बड़ी संख्या में लोगों ने जान बचाने के लिए एक मस्जिद में शरण ली। उन्हें लगा कि तैमूर के सैनिक कम से कम मस्जिद में तो नहीं आएंगे मारने के लिए, लेकिन सैनिकों ने मस्जिद में छिपे एक एक हिंदू को भी मार दिया और गलियों में कटे हुए सिरों को ऊंचा ढेर लगा दिया। नतीजा यह रहा कि अपनी धन दौलत, जवाहरात और इत्र के लिए मशहूर दिल्ली नर्क में बदल गई। लंबे समय तक जिसके कोने कोने से सड़ रही लाशों की बदबू आती है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि अचानक मध्य एशिया के देश समरकंद के शासक तैमूर लंग की दिल्ली पर नजर पड़ी क्यों? तैमूर लंग मध्य एशिया में से होते हुए ईरान और इराक तक आक्रमण कर लूटमार कर चुका, वापस लौट रहा था। जब तैमूर अफगानिस्तान पहुंचा तो काबुल में एक गुप्तचर तैमूर से मिलने आया। यह गुप्तचर दिल्ली से लौटा था। गुप्तचर ने तैमूर को बताया कि बॉस, दिल्ली की हालत तो ठीक नहीं है। दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह तुगलक की साल 1388 में मौत हो गई है और वहां की सल्तनत कमजोर नजर आ रही। तैमूर की बत्ती जली। गुप्तचर ने तैमूर को यह भी बताया कि फिरोज शाह की मौत के 10 सालों के अंदर दिल्ली में कई शासक बदल चुके हैं। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, दिल्ली के लिए हत्याएं हो रही हैं। गुप्तचर ने तैमूर को सुझाव दिया कि तुगलक वंश की आंतरिक कला का फायदा उठाते हुए उस पर हमला कर देना चाहिए बॉस आपको। मौका अच्छा है, कामयाब हुए तो इतना माल मिलेगा जो अब तक नहीं देखा हो। असल में भारत को उन दिनों काफी अमीर देश माना जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। दिल्ली की दौलत के बारे में तैमूर ने भी काफी कुछ सुन रखा था। ऐसे में तैमूर ने गुप्तचर की बात सुनते ही वापस लौटने का इरादा बदल दिया और अपनी सेना को दिल्ली कूच करने का आदेश दिया कि चलो वहीं लूटपाट मचा दो। और उसके बाद जिस तरह का उसने अत्याचार किया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। लाखों हिंदुओं को मार के उनके सरों की मीनार खड़ी कर